अभी भी आप लोग देख रहे हैं, भूख हमको लगी है, कल दिन में जो खाए हैं अब तक नहीं खाए, दवाई भी नहीं लिए, तो भी मेरे सामने एक भी सत्संगी ने ये केले भी नहीं रखे, नहा धो करके बैठे हैं, एक भी सत्संगी ने एक भी फूल नहीं रखा मेरे सामने। लेकिन मैं देख रहा हूँ बिना नहाए धोए हमारे परमाराध्य गुरुदेव सिंहासन पर बैठे हैं, तो भी सारे माले यहीं पहुँच रहे हैं। और कितने तरह के फल चढ़ चुके हैं, बोरी भर के माला इनके बगल में रखी हुई है। और अभी आरती के बाद आप लोग देखिएगा, बिना कुछ चढ़ाए कोई भी वापस नहीं होंगे, सब वहीं पर अर्पण होगा। इसका मतलब क्या है? हमारे गुरुदेव के वचन में है, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। समझा में ही लखा नमूना। ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य हैं जो कहते हैं समझा में ही लखा नमूना। असली नमूना तो परमात्मा है, लखा नमूना उस परमात्मा को मैंने देख लिया, प्राप्त कर लिया। उसी का परिणाम यह है कि शरीर में नहीं रहने पर भी चक्रवर्ती सम्राट से भी ज़्यादा सम्मान इसको मिलता है। 60 साल के बूढ़े घर में सड़ते रहते हैं, चाय नहीं मिलती है, और 100 साल की उम्र में जो गुरु महाराज की सेवा हुई है, देखते ही बनता है। हम लोगों ने देखा है कितनी सेवा, कितना सम्मान, कितना आदर, और आज शरीर में नहीं होने पर भी इनका केवल विग्रह है, तो भी आदर में कोई कमी नहीं। प्रधानमंत्री को लोग भूल जाते हैं गद्दी पर से उतरते ही, सत्ता से बाएं दाएं होते ही राष्ट्रपति को लोग भूलने लग जाते हैं। लेकिन ब्रह्म रूपी लक्ष्य को जिस महापुरुष ने प्राप्त कर लिया, वो महापुरुष भुलाए नहीं भूलते हैं। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक लोग इनका स्मरण करेंगे। सृष्टि का अंत हो जाएगा, पुनः सृष्टि चक्र में हम लोग आएंगे, तो भी इनको भूल नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी कीर्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म तन लक्ष्य उत्तमम, परमात्मा रूपी लक्ष्य को जिस आत्मा रूपी तीर ने भेदन कर लिया, प्राप्त कर लिया, शरीर में रहे चाहे नहीं रहे, किसी भी बात की कमी नहीं। इनकी कृपा से सहज रूप से होता है। जो लक्ष्य च्युत हो गए हैं, पुत्र से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा, हम तो देख रहे हैं कितना सुख मिल रहा है। पेट में कैंसर की बीमारी हो गई, गले में कैंसर की बीमारी हो गई, सिर में कैंसर का ट्यूमर निकल आया, अरबों खरबों की संपदा है, सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। जानलेवा रोग शरीर में हो जाएगा, सुख मिलेगा? तुरंत पेट में दर्द हो जाएगा। कितना भी धन है तो धन से सुख मिलेगा? और यदि जीवन में ब्रह्म रूपी लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो शरीर के रोम रोम में कैंसर का ट्यूमर निकल जाएगा, तो भी आपको दुख नहीं होगा। कितने पुत्र वाले को देख रहे हैं, कितना सुख मिल रहा है वह भी देख रहे हैं।
हमारे एक सत्संगी कह रहे थे, महाराज आप हमें आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद? हमारा यह वचन सत्य हो जाए, किसी को पुत्र नहीं हो। हम का यही आशीर्वाद मांगे, पुत्र नहीं हो। महाराज 4 पुत्र हैं, लेकिन पानी पर आफत है महाराज। जिनको पानी देने वाला पुत्र है वह पिता भी दुखी है, जिनको नहीं देने वाला है वह भी दुखी है। कितना सुख मिल रहा है हम देख रहे हैं। धन वाले को कितना सुख मिल रहा है वह भी देख रहे हैं। प्रतिष्ठा वाले को कितना सुख मिल रहा है वह भी देख रहे हैं। कल बहुत से साधु महात्मा का पदार्पण यहाँ हुआ था। कितनी बड़ाई हमारी की गई, हम तो शर्म के मारे गल रहे थे। ये हमारी बड़ाई, इससे दुनिया में कीर्ति होती है। इतने सारे संत महापुरुष आए, व्यासानंद ने इतना बड़ा मंदिर बनाया, बहुत बड़ाई हुई। कीर्ति से संसार में मनुष्य की कद बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ा महात्मा है। कीर्ति से संसार में मनुष्य की कद बढ़ जाती है, लेकिन उस कीर्ति से यदि प्रभावित हो गए, कद तो बढ़ जाएगी, लेकिन ब्रह्म की ओर कदम नहीं बढ़ेगी। ब्रह्म की ओर कदम बढ़े, केवल कद ही नहीं बढ़े। लोग प्रतिष्ठा से कद बढ़ा रहे हैं, बड़े खुश होते हैं प्रतिष्ठा की वृद्धि से। ये कद बढ़ रही है, लेकिन प्रतिष्ठा से यदि प्रभावित हो गए तो ब्रह्म की ओर कदम नहीं बढ़ेगी। आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य परमात्मा है। सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। इतनी देर जो मैंने आप लोगों को वेद का ज्ञान सुनाया, इस आधार पर यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य परमात्मा। लेकिन आत्मा अभी है कहाँ? जीव पड़े तमकूप। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जीव पड़ा तमकूप, शरीरस्थ आत्मा तमकूप में पड़ा हुआ है, अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, अज्ञान से आवृत यह है, अज्ञान से घिरा हुआ है। माया ईसन आप कह जान कहिए सो जीव। हम लोग न तो माया को जानते हैं, माया को नहीं जानते हैं। माया माया की बात करते, माया को नहीं जानते हैं। और न अपने को जानते हैं, और न अपने से संबंधित परमात्मा को जानते हैं। जीवन के लक्ष्य को भी नहीं जानते हैं। न हमें अपना ज्ञान है, न हमें परमात्मा का ज्ञान है, न हमें माया का ज्ञान है। माया का ज्ञान यदि हो जाए तो तुरंत अपना ज्ञान हो जाएगा। माया का भी ज्ञान नहीं। कहते हैं कि यह माया है, यह माया है, दुनिया भर के माया मोह में महाराज पड़े हैं,
नहीं नहीं, माया का ज्ञान कहाँ है। 5 साल के बच्चे चीनी मिट्टी से बने हुए सेब के खिलौने को खरीद लेते हैं, बड़े प्रेम से खाने का प्रयास करते हैं। दांत का प्रहार करता है बच्चा तो दांत ही टूट जाता है। देखने में चीनी मिट्टी का सेब बड़ा सुंदर लगता है, आदमी भ्रमित हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चे उस खिलौने को खरीद लेते हैं। चीनी मिट्टी के केले और भी बहुत तरह की खाद्य सामग्री चीनी मिट्टी से बनती है। छोटे छोटे बच्चे खरीद करके मुंह में ले लेते हैं, बच्चे मुंह में ले लेते हैं। दांत का प्रयोग करते हैं तो दांत टूट जाता है, कमजोर दांत होता है। क्या आप लोग भी ऐसा करेंगे? बड़े लोग भी ऐसा करेंगे? खिलौने को खा कर के पेट भरना चाहेंगे? आप लोग करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे। आप लोगों को ज्ञान है ये खाने की चीज़ नहीं है, यह केवल देखने की चीज़ है। खिलौने को देखने से आनंद आता है, उसका प्रयोग यदि भूख मिटाने पर करेंगे तो दुख होगा। संसार के लिए वाल्मीकि मुनि ने लिखा, जग पेखन तुम देखनिहारे। पेखन कहते हैं दृश्य को, यह संसार दृश्य है, यह केवल देखने के काबिल है। इनको देखना है ये किस चाल में चल रहा है। संसार को देखना है ये किस चाल में चल रहा है। हम तो देखते हैं, कभी कभी मोबाइल पर भी दिखला देता है, कोई 2 पहलवान लड़ते हैं, घुसम घुसा होता है दंगल में। पहलवान को ज़्यादा आनंद आता है कि मोबाइल पर देखने वाले भी ज़्यादा आनंद आता है। घुसम घुसा खाने वाले को क्या आनंद आएगा? भले ही मेडल मिल जाएगा, लेकिन आनंद नहीं। आनंद आता है देखने वाले को। और कुश्ती लड़ने वाले के बीच में जाकर कोई नहीं देखता है, अखाड़े को लोग दूर से देखता है। जितना दूर से देखेगा उतना ही उसको आनंद आएगा। उसी तरह से संसार के दृश्य का आनंद दूर से लो। संसार से जो चिपकेंगे, संसार में जो घुसकर आनंद लेने का प्रयास करेंगे, उनका जीवन बड़ा दुखमय होगा, बड़ा कष्टमय होगा। घुसना नहीं है, जग पे खन तुम देखने हारे। हम माया को नहीं जानते। यदि जानते होते तो आज हम लोग दुखी नहीं होते। माया का अर्थ होता है जो नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक बच्चे दूर से ही देख लेता है, नदी के किनारे सीपी पड़ी हुई है, दूर से ही सीपी भासमान होती है, लगता है कि चांदी रखी हुई है। बच्चे प्रभावित होते हैं, उठा लेते हैं। आप लोग भी ऐसा करेंगे। तो जो नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उससे क्या सुख मिलेगा? माया का अर्थ जो नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। भगवान श्री मदाद शंकराचार्य का ज्ञान जो भूत में असत्य है, भविष्य में भी असत्य है, और वर्तमान काल में ज्ञानाभाव के कारण सत्य सा प्रतीत होता है, उसी को माया कहते हैं।
पहले भी असत्य, आगे भी असत्य, अभी भी आत्मज्ञान विहीनता कारण सत्य प्रतीत हो रहा है। साधु संत महात्मा इसमें नहीं लिपटते।